हेलो लियो, नमस्ते। मेरा नाम रीमा है एंड वेलकम टू सोल कुंडलिनी। तो लियो, ये आपकी लव रीडिंग है, सिंगल्स एंड जो रिलेशनशिप में है उन दोनों के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। मैं ये भी बोलना चाहती हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं करा है, प्लीज़ ज़रूर करिएगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मेरे को नए वीडियोज़ बनाने में खुशी मिलती है। तो लियो, ये मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। ये जो है ये टैरो कार्ड्स हैं और ये ऑरिकल कार्ड्स हैं जो मैं बाद में पढ़ूंगी। मैं टैरो कार्ड से शुरू करती हूँ। आपका पहला कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। आपका दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका तीसरा कार्ड है रिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आपका फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट। उसका नेक्स्ट कार्ड आपका है 5 ऑफ कप्स। उसका नेक्स्ट कार्ड आपका है एस ऑफ पेंटिकल्स। और उसका नेक्स्ट कार्ड आपका है एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट। तो सिंगल से मैं शुरू करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है वो प्यार चाहते हैं लाइफ में। आप जो है वो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं कि आपको लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि लोग अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। पर आप जो है वो अपने, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप की वजह से या कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से रिकवरी मोड में आए हुए हैं इस पॉइंट पे। इस टाइम आपने सोचा है कि मुझे थोड़ा स्टेप बैक लेना है, इवन दो आपको रिलेशनशिप चाहिए। वो कहते हैं ना कि सुपरफिशियली तो पता है रिलेशनशिप चाहिए, पर दिल से एफर्ट नहीं डालना है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड है। एक बहुत अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे किसी के साथ जिसके साथ लॉयल्टी भी है, अट्रैक्शन भी है। एक ऐसा सीड है रिलेशनशिप का जो आप सो कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा बन सकता है बाद में, फ्रूटेशियस ट्री में बन सकता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप कोई पास्ट चीज़ में स्टक हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ रिलेशनशिप हो सकती है, कोई पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है, और आपका कुछ भी लाइक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई फैमिली ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपने सोचा है कि आपको हीलिंग करनी है, पर उस हीलिंग में आप चाहते हैं कि कोई नया पर्सन भी एंटर करे जो आपके साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। आप जो हैं थोड़े बोर्ड हैं, आपको लग रहा है सब कुछ मोनोटनस है, बहुत ही बोरिंग चल रहा है सब, तो आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। आपको घर में बैठे बैठे कोई नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए कि कोई पार्टनर लाइफ में आए तो आपको हीलिंग तो करनी है, इट्स ग्रेट, पर आपको एक मैनिफेस्ट भी करना पड़ेगा वो पार्टनर जो आए। और मुझे दिख रहा है जैसे ही आप मैनिफेस्ट करना शुरू करेंगे, एक सुंदर सा पार्टनर एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उन्हें करने नहीं दे रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली सोलफुल लेवल में काफ़ी खुश रहेंगे जैसे ही आप रिकवरी मोड से थोड़ा बाहर निकलेंगे। अपनी हीलिंग को थोड़ा, कहते हैं हीलिंग तो पूरा टाइम लेती ही है अपना, हीलिंग को आप करते रहिएगा, लेकिन अब आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए थोड़ी मेहनत भी करिए साथ साथ। ये मत सोचिए कि बैठे बैठे आप घर में आपको कोई मिल जाएगा करने के लिए, ऐसे नहीं होगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, चाहे आप ऐप्स पे जाएं, चाहे आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोलें कि आपको कोई किसी से मिलवा दे। अब जैसे ही वो डोर खोलेंगे आपके पास ये 10 ऑफ पेंटिकल की खुशी आने वाली है। आप काफ़ी, कहते हैं, स्टेबल फील करेंगे। आपकी फैमिली का भी अप्रूवल होगा इस पर्सन की तरफ। ये हो सकता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपकी बन जाए, लेकिन ये सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है इस पॉइंट पे लियो। ये आपकी एनर्जीज जो हैं काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, आपका एफर्ट मुझे कम दिख रहा है। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है कैमरा, रेमिनिसिंग, कीपसेक, परसेप्शन, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो आप जो है पास्ट से लर्न करिए, लेकिन पास्ट को होल्ड मत करने दीजिए अपने आप को। आप पुरानी लाइफ के बारे में सोच सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आप उसे होल्ड मत करने दीजिए, उसका होल्ड आपके ऊपर अच्छा नहीं रहेगा। आपका नेक्स्ट कार्ड कह रहा है हैंड ऑफ कार्ड्स, टेक अ चांस, रिस्क, बीइंग स्ट्रेटेजिक, ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग।
आप जो है अपना दिल खोल के लोगों को चीज़ें बता ही नहीं रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, थोड़ा चांस लें, थोड़ा रिस्क लें लोगों से मिलने के लिए। हीलिंग आपकी होती रहेगी। पास्ट जो किसी ने अगर आपको हर्ट करा है तो वो भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, लेकिन आपको अपना और दिल खोलना पड़ेगा न्यू एंट्रीज के लिए। तो थोड़ा रिस्क लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ जो रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग है। मुझे दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में हैं, शायद थोड़ा सा आपका सैडनेस आ गई है उस रिलेशनशिप में। इसलिए नहीं आई है क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हैं, मुझे लग रहा है थोड़ी परसेप्शन खराब हो गई है। आप शायद रिलेशनशिप में हैं और थोड़ी स्टैग्नेंसी आ गई है। आपने नहीं तो आपके पार्टनर ने, क्या पता दोनों ने, एफर्ट डालने बंद कर दिए हैं ये रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाने के लिए। आप दोनों के बीच में लॉयल्टी दिख रही है, मुझे फायर दिख रही है, पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने इस पॉइंट पे थोड़ा बैक ऑफ कर लिया है और सोचा है रेस्ट करना है। अगर आपको रेस्ट करना है तो दोनों पार्टनर इकट्ठे वेकेशन पे जाएं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फिर से बनाएं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है जो बहुत ही प्यार वाला कार्ड होता है, एक कंफर्ट का कार्ड होता है, एक फैमिली का कार्ड होता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा टेक अ चांस लें। आप थोड़े बोर्ड हो गए हैं शायद सेम ही चीज़ करके, मोनोटनी में। थोड़े से आपके पास ऑप्शंस हैं, शायद आप बाहर जाएं, घूमने जाएं, थोड़ा रिस्क लें एक दूसरे के साथ फन करें। थोड़ा अपने पुरानी लाइफ को देखें कि जब आप मिले थे तो आपके साथ कैसा चल रहा था, अपनी मेमोरीज बनाएं। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि एक्साइटमेंट वापस लेके आनी है, ये पैशन वापस लेके आना है, थोड़े से स्टैग्नेंसी से बाहर निकलना है और एफर्ट डालने हैं जो अभी इस पॉइंट पे आप नहीं डाल रहे हैं दोनों मिलके, या आप में से एक पार्टनर नहीं डाल रहा है। लक आपके साथ है, पैशन आपके साथ है, अट्रैक्शन है, लॉयल्टी है। ये जो सैडनेस है जो आप अपने दिल में लेके बैठे हैं, ये एक परसेप्शन की बात है। ये आपकी रिलेशनशिप में इश्यू नहीं है, ये दोनों की एनर्जीज में है कि इतना टाइम हो गया है शायद साथ में कि आप इस पॉइंट पे एक्साइटमेंट नहीं लेके आ पा रहे हैं। वो तो मेहनत से ही आएगी, आपको और कोई रास्ते से नहीं मिल सकती। आपका मोनोलॉजी कार्ड कह रहा है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। थोड़े कॉन्फिडेंस लेके आइए। अगर आप सिंगल हैं, आपको नए पार्टनर को अट्रैक्ट करना है तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आइए और रिस्क लीजिए और अपने पार्टनर को बोल्डली बोलिए कि मुझे कुछ एक्साइटिंग करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने क्या बोला आपको फर्स्ट मूव करना है सिंगल्स, आपको खुद जाके ढूंढना है ये पार्टनर। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर को बोलना है कि अब मुझे ये एक्साइटिंग चीज़ करनी है, ये करना है, कुछ नयापन लेके आना है रिलेशनशिप में, तो चलो ये करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपका जो नेक्स्ट ब्यूटीफुल कार्ड है ये कह रहा है फॉरगिवनेस। Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think. Dream and imagine. तो जैसे मैंने कहा, अपने पास्ट की नेगेटिव एनर्जी पे फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारी लाइफ है बहुत ही प्रेशियस है। आप जो है अपनी खुद की रियलिटी बना सकते हैं, तो अपनी रियलिटी को आप पॉजिटिव वे में बनाइएगा। आप जो सोचते हैं, ड्रीम करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो सच्चाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो अच्छी चीज़ें ही सोचिएगा और समझिएगा। अब मैं आपको 2 एफर्मेशंस दूंगी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए और सिंगल्स के लिए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी है नीचे। 45 टाइम्स बोलना है या लिखना है 45 डेज के लिए। जो सिंगल्स हैं उनकी एफर्मेशन है, मैं अपने सच्चे प्यार को आकर्षित कर रहा हूँ या रही हूँ। आई एम अट्रैक्टिंग माई ट्रू लव। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए है, मैं और मेरा साथी एक प्यार भरे प्रतिबिंब मजबूत रिश्ते में हैं। माई पार्टनर एंड आई आर इन अ लविंग कमिटेड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मैं आपकी तरफ काफ़ी हीलिंग एनर्जी भेज रही हूँ। मेरे पास कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन है वीडियो लिस्ट में, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं ये भी बताना चाहती हूँ मैं लाइव आती रहती हूँ अपने चैनल पे, तो उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।